कहाँ है तीनों? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। वो 3 आदमी कौन थे जिन्होंने हमारे आदमियों को जख्मी किया? वो सामने की पहाड़ी पे शेरा काटता है, जिसके चारों तरफ उसके आदमियों का सख्त पहरा है। अगर हम सामने के रास्ते से गए तो उसके आदमी हमें गोलियों से भून के रख देंगे, इसलिए कि उनके पास लेटेस्ट हथियार है। इसका मतलब है शेरा की पीठ पर देशद्रोहियों का हाथ है। अब क्या करेंगे? देखो, जहां जिस्म की ताकत कम पड़ती नजर आए वहां दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। सुनो कासिम, करण, तुम भी सुनो। हमें कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। चलो। करण, करण। आजम भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है यार। तेरी नींद की जात का भुरता मारो, उल्लू के पट्टे, बंदर छाप, साले कभी कभी काम की बात भी सुन लिया कर। कौन से काम की बात यार? देख बे, शेरा के पास लाखों का माल है। वो माल अगर हमारे हाथ आ गया ना तो हम लखपति बन जाएंगे। लेकिन ये माल हमें मिलेगा कैसे? अरे वो बंदर छाप, सीधी सी बात है। शेरा के अड्डे पे जब हम दयाल की पोती को छुड़ाने जाएंगे ना, उसी दौरान शेरा का हम सारा माल हथिया लेंगे। नहीं। अनीता, अनीता, तुम यहाँ इस वक्त? मैं अपनी बहन को बचाने आई हूँ। जब तक सीमा शेरा की कैद से रिहा नहीं हो जाती, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। तुम क्या समझे हम 3 आदमियों से बचा नहीं सकेंगे? हम बेकार हैं। वापस जाओ यहाँ से तुम। अमर, तुम भी कमाल करते हो यार। शेरा के आदमी इस जंगल के चारों तरफ फैले हुए हैं। ये अकेली लड़की, खुदा न खास्ते रास्ते में अगर इसे कुछ हो गया तो? ओके, लेट्स गो। भीमा, आज हमारे दिल में रहम की मौजें उठ रही हैं। जी चाहता है कि हम किसी के ऊपर मेहरबानी करें। मैं कुछ समझा नहीं। दिल करता है कि आज हम एक कैदी को आजाद कर दें, ताकि वो हंसता खेलता दौड़ता हुआ अपने बीवी बच्चों के पास जाए। ऐसी गलती मत करना सरदार। ये गलती तो हम जरूर करेंगे भीमा। अरे जरा सोचो तो सही, जब वो कैदी हमारी कैद से छूटकर अपने घर जाएगा तो उसके घर वाले कितने खुश होंगे, वो हमें कितनी दुआएं देंगे। तुम में सबसे बूढ़ा कौन है भाई? डरो मत, आज शेरा मेहरबानी की मौज में है। बोलो, कौन है तुम में सबसे बूढ़ा? आज हम उसे आजाद करके घर भेजना चाहते हैं। बोलो। मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ सरकार, मैं बूढ़ा हूँ सरकार, मैं बूढ़ा हूँ। झूठ ना बोलो, मैं बूढ़ा हूँ। मैं सबसे ज्यादा बूढ़ा। अरे भाई भीमा, तुम ही फैसला करो कि दोनों में से कौन बूढ़ा है। जाओ, तुम आजाद हो, अपने घर जाओ। इससे पहले कि हमारी दया का सागर सूख जाए, फौरन यहां से चले जाओ। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका बस भला। बस बस, हमें दुआएं मत दो। हम भगवान भगवान को नहीं मानते। तुम्हें आजाद किया है, तुम फौरन यहां से चले जाओ। जाओ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, जाओ। भीमा। जी सरदार। बूढ़ा कितनी दूर पहुंच गया होगा?
करीब करीब 1.25 मील तो पहुंच गया होगा सरदार। हमारी नई वाली लो। वाह, क्या बढ़िया निशाना है सरदार। बहुत अच्छी है, ऐसी ही 1 दर्जन और खरीद लो। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। क्या हुआ आपको? किसने मारा? शेरा ने। मजबूर लोगों को जिंदगी की लालच देकर आपकी सूरत दिखाता है और एक एक करके सबको मार डालेगा, सबको मार। इस पहाड़ी के चारों तरफ हमारी मौत के इतने साए फैले हुए हैं कि उस यमदूत शेरा को दोजख तक पहुंचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखता है। कैसी बातें कर रहे हो कासिम? ये बुज़दिल कब से हो गए तुम? हम तूफान से टकराने वाली वो मौजें हैं जिन्होंने ना जाने कितनी चट्टानें ढेर कर दी। अब जब मंजिल करीब है तुम लौट जाने की बात कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ चारों तरफ मौत का बारूद फैला हुआ है। देखो कासिम, हम लोग इस रास्ते से नहीं जाएंगे, बल्कि हम पीछे से इन चट्टानों से होकर जाएंगे। ये रास्ता खतरनाक जरूर है, लेकिन इस चढ़ाई से ज्यादा खतरनाक है शेरा के वो आदमी जो यहाँ पहरा दे रहे हैं। उनकी नजर हम पर नहीं पड़नी चाहिए। ये काम मैं संभालूंगी। नहीं नीता, इसमें जान जाने का डर है, इसलिए इतना बड़ा रिस्क तुम्हें नहीं लेने दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा। Are you sure? श्योर। Best of luck. थैंक यू। अनीता, कहते हैं इंसान जब शैतानों के बीच गिर जाता है तो ऊपर वाला इंसान का साथ देता है। कोई मुश्किल आन पड़े तो ऊपर वाले को याद कर लेना, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। अपना ख्याल रखना।